खालिस्तान के जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आता है कि मोदी को वो थ्रेट करती है और थ्रेट करते हुए कहती है कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। भारत में जो सिख मौजूद है उन्हें जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में हमें बहुत ज़्यादा दोबारा से जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर मूवमेंट देखने में नज़र आ रही है कि नई बटालियंस जो है वो वहाँ पर लाई जा रही है और भारतीय फ़िज़ाओं में हमें एक दफ़ा फिर से भारतीय ड्रोन जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की एक और अहम शख्सियत से अहम मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। नाज़रीन, आज 3 तरह की खबरें मेरे पास है जो कि इंतहाई ज़्यादा अहम होने वाली है। सबसे पहले खालिस्तान के बारे में खबर है, खालिस्तान के हवाले से एक बड़ी अपडेट आती है। उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की एक और अहम शख्सियत से अहम मुलाकात होती है। उसके बाद भारत के हवाले से मेरे पास आपके लिए खबरें हैं कि भारत में हमें बहुत ज़्यादा दोबारा से जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर मूवमेंट देखने में नज़र आ रही है कि नई बटालियंस जो है वो वहाँ पर लाई जा रही है और भारतीय फ़िज़ाओं में हमें एक दफ़ा फिर से भारतीय ड्रोन जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तर खबरें जो है इनकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस व्लॉग के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खालिस्तान से। तो खालिस्तान के जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आता है कि मोदी को वो थ्रेट करती है और थ्रेट करते हुए कहती है कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। कि खालिस्तान के जो हामी सिख हैं वो कई दहाइयों से इस जुल्म से आज़ादी के लिए पुरअज़्म हैं और एक तहरीक चला रहे हैं कि इंशाल्लाह हम खालिस्तान बनाकर रहेंगे। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली है वो भी खालिस्तान का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ गुरपतवंत सिंह जो पुन्नू हैं उनका ये भी बयान सामने आता है। उन्होंने ये भी बताया सिख मूवमेंट जो है इस टाइम खालिस्तान रेफरेंडम जो है वो इस बात की गवाही है कि खालिस्तान तहरीक जो है वो कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी अगर हम कुछ टाइम की बात करें तो अभी तक 17 खालिस्तान के रेफरेंडम जो है वो हो चुके हैं। इनमें रेफरेंडम किन किन सिटीज़ में हुए हैं ये मैं आपको बताता जाऊं तो बरतानिया, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन ममालिक में खालिस्तान की जो रेफरेंडम है वो हुए हैं। और कनाडा में जो एम्बेसी बनी है खालिस्तान की, वो जो सिख एक मूवमेंट लेके चल रहे थे खालिस्तान की, तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद बात है और उनके हौसले और जो अज़्म है वो और बुलंद हो गया है कि बिल्कुल अब हम अपनी जो मूवमेंट लेके चल रहे थे हमें एक डायरेक्शन मिल गई है। हमारी जो एम्बेसी है कनाडा में जो बनती है कि हमारे लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि कई दहाइयों से सिख जो मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं कि भारत में किस तरह जो सिख मौजूद है उन्हें जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, तो उससे निजात हासिल करने का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब आ रहा है कि ये जो जुल्म करते हैं, मुजालिम करते हैं, ये हमारे अज़्म को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। खालिस्तान के हवाले से ये अपडेट थी। अभी मैं 2 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तान के हवाले से, तो इसके बाद हम बात करेंगे भारत के हवाले से। तो आप ये 2 मिनट स्किप भी कर सकते हैं या सुन के भी आगे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का विज़िट करते हैं, उनसे मुलाकात होती है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि ये मुलाकात जो है पाक चीन दोस्ती जो है उससे मज़ीद बुलंदियों तक लेके जाएगी। और इस हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने इसी स्टूडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आप देख रहे हैं कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो चाइना के हवाले से भी कुछ नई अपडेट आने वाली है, कुछ नई खबरें जो है अभी गर्दिश कर रही है। अभी वो ऑफिशियली अनाउंसड हुई, तो जैसे ही अनाउंस होगी कि कुछ नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने वाले हैं तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये जो मुलाकात हुई है, ये जो एक विज़िट हो रहा है चाइना के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिलेटेड दूसरी अहम खबर के पाक फौज की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो रिलीफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, आज तक वो जारी है। अब तक हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा कल हमने देखा था कि 585 टन जो राशन है वो
तकसीम किया गया है, तो डेली बेसिस पर ये जो तादाद है बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से मजीद जो अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं आज की अहम खबरों की तरफ कि भारत के नापाक अज़ाइम जो है वो एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उसे नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि भारत एक दफ़ा फिर से अपने नापाक अज़ाइम जो है वो खेलना शुरू हो गया है कि भारत ने एक दफ़ा फिर से भारत में जो उनके असरा है, जो उनकी फ़ौज है, उन्हें हाई अलर्ट पर कर दिया है और इसके साथ साथ उनके जो ड्रोन है वो दोबारा से हमें फ़िज़ा में बुलंद होते नज़र आते हैं। गुज़िश्ता रात यानी कि आज जुम्मे है, जिस दिन आप ये हमारा वीलॉग सुन रहे हैं, तो गुज़िश्ता रात यानी कि जुमेरात को 3 बटालियन जो है ये कश्मीर में तैनात की जाती है, मकबूजा कश्मीर में। तो ये बेसिकली क्यों की जा रही है? क्योंकि कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही थी, आज़ादी की तहरीक चल रही थी कि मुसलमान जो है अपने हक़ के लिए बाहर निकल रहे थे, तो उनके खिलाफ ये जो 3 बटालियन CPRF की लाई गई है, तो इसलिए लाई गई है। वहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है दोबारा से भारत की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है कि सर्च ऑपरेशन में जो जितने भी मुस्लिम मौजूद हैं उन्हें घर से निकाला जा रहा है। निकालने के बाद उन्हें फेक इनकाउंटर्स बना के दोबारा से मारना शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और अहम खबर आई है जो भारतीय ड्रोन्स के हवाले से थी कि भारत अब मोदी जो है उसे बुनियादो मरसूस में एक बड़ी शिकस्त हुई है, जिसके बाद पूरी दुनिया में वो रुस्वा होकर रह गया है। अब इस रुस्वाई को छुपाने के लिए, इस रुस्वाई को मिटाने के लिए मोदी दोबारा से अपनी अस्करी ताकत जो है वो बढ़ा रहा है। नई नई मशीन जो है, नई नई वेपन्स जो है वो खरीद रहे हैं कि अपनी जो फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है, उसे मजबूत बना सके। तो इसी हवाले से हमने देखा है कि 18 अगस्त को मशक़ी भारत जो है वहाँ पे अलगतरा का जो इलाका है, तो वहाँ पर ड्रोन्स की जो मशक़ें हैं वो हमें नज़र आई है कि ड्रोन्स की मशक़ें करवाई गई है, प्रॉपर ड्रिल्स करवाई गई है। उसकी रीज़न ये थी कि लास्ट टाइम भी ये ड्रोन भेज रहे थे तो पाकिस्तानी अवाम जो थी उन्हें गिरा रही थी, पाकिस्तानी फोर्सेस जो थी उन्हें गिरा रही थी। अब हम आते हैं कि इन ड्रोन मशक़ों में हुआ क्या है। इन ड्रोन मशक़ों में उनके जो मकासद है वो भी आपको बताएंगे। और अभी इन ड्रोन मशक़ों में उन्होंने ड्रिल्स करवाई है, उन्होंने अपने ड्रोन जो थे उनकी प्रॉपर अपने जवानों को ट्रेनिंग करवाई है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हर जगह पे एक ड्रोन बटालियन बनाई जा रही है कि हर जगह पर हर यूनिट में 2 से 3 लोग ऐसे मौजूद होंगे कि जो प्रॉपर ड्रोन ऑपरेट कर सकेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया है जी कि ड्रोन उड़ाया, उड़ाने के बाद देखा है कि अगर हमने इससे इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो वो कैसे की जाएगी। अगर हमने इस पर एक्सप्लोजन जो है वो लगाकर भेजना है, एमिनेशन लगाकर भेजना है, तो वो जाएगा और कैसे ब्लास्ट होगा। इसके अलावा ये जो ड्रोन्स है भारत की जानिब से दहशत गर्दाना मकासद जो है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रकूम भेजने के लिए रकम जितनी भेजते हैं दहशत गर्दों को ड्रोन्स के ज़रिए, फिर ये मंशियात फ्राहम करते हैं, उन्हें ड्रोन्स के ज़रिए भेज देते हैं। तो ये नापाक अज़ाइम जो है भारत की एक दफ़ा फिर से मोदी जो है हजीमत का सामना करना पड़ा है उसे बुनियादो मरसूस में शिकस्त के बाद। तो अब उसे छुपाने के लिए वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया एजेंडा लेके आता है, नया हरबा लेके आता है कि उनकी आवाम जो है उनका पारा कम हो सके, उनकी आवाम जो है उनका गुस्सा कम हो सके। लेकिन भारतीय आवाम भी अब ये जान चुकी है, वो भी मोदी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है और जो नहीं कर रही वो आने वाले कुछ टाइम में कर देंगे कि भारत का मोदी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। क्योंकि मोदी एक ऐसा शैतान है जो कि खित्ते में अमन का दुश्मन है। आप देख रहे हैं कि किस तरह मोदी कभी न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है, कभी दूसरे अमेरिका से असरे की डील्स कर रहा है कि अमेरिका से चीज़ें खरीद रहा है, और अभी ये ड्रोन्स की मशक़ें कि खित्ते में मोदी नहीं चाहता कि सलामती है। क्योंकि मोदी का लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जो फेवरेट रंग है वो लाल है, कि मोदी को होली बहुत पसंद है। अभी हमारी फोर्सेस की जानिब से कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में जो 50 फितनातुल ख्वारी थे उनके सर कलम किए गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह फिर भारत की जानिब से कोई भी ऐसी मोड़ी हरकत की जाएगी तो इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।